नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी तो अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में यूपी की योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब इस मामले में जमीयत उलमाए हिंद की भी एंट्री हो गई है। जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने अतीक और अशरफ की हत्या को जघन्य करार दिया है और इसे यूपी में कानून और व्यवस्था का ध्वस्त होना बताया। मौलाना महमूद मदनी ने बयान जारी करके कहा कि जो भी हुआ वो देश और मानवता के लिए शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि अगर देश में कानून का राज नहीं है तो हर तरफ अराजकता का राज होगा और खून खराबा ही प्रमुख हो जाएगा। वहीं अतीक से हमदर्दी मौलाना तौकीर रजा को भी है। तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। यूपी में जंगल राज कायम है। अतीक की हत्या पुलिस और सरकार ने मिलकर करवाई। तो आज किस्सा यूपी का में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, मौलानाओं को अतीक से इतनी हमदर्दी क्यों है? देखिए, हमदर्दी तो होनी ही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं। तो अल्पसंख्यक समुदाय को ये लगता है कि उसके बीच से गैर कानूनी तरीका ही सही, बाहुबली तरीके से ही सही, गैंग बनाकर या गैंगस्टर की तरह माफियागिरी करके ही सही, लेकिन कोई पैदा तो हो रहा है जो मजबूत है, जिसके नाम पर ये लोग खुशी से कह सकते हैं कि हमारे वर्ग से कोई अतीक अहमद है, कोई मुख्तार अंसारी है। ये जो मौलाना है, यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय है जो आज विलाप कर रही है, ये जो सारे लोग कह रहे हैं कि अतीक अहमद की हत्या गलत तरीके से कर दी गई। सबसे पहले तो इनके से सवाल करना चाहिए इस बात के लिए कि हत्या में योगी आदित्यनाथ या पुलिस या सरकार की भूमिका के प्रमाण इन लोगों को कहां से मिले, या फिर भारत के इतिहास में या फिर उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पुलिस कस्टडी के अंदर या फिर पुलिस के आसपास या सिक्योरिटी ब्रीच करके किसी ने किसी की हत्या कर दी। ये सामान्य तरीके से बहुत बार हो चुका है, लेकिन चूंकि उस मामले में मारने वाला और मरने वाले के बीच का अंतर है। ये लोग देखते हैं कि मरने वाला कौन है और मारने वाला कौन है। यहाँ मारने वाला 3 हिंदू युवक है और मरने वाला मुसलमान है। तो इन लोगों को लग रहा है कि कैसे 3 नए लड़कों ने अतीक अहमद और अशरफ अहमद जैसे गैंगस्टर की हत्या कर दी। ये सबसे बड़ा सवाल इन लोगों का यही है कि आप यूपी में योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो क्या आप ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग करेंगे, जिसने अपने पूरे प्रदेश में दंगा का माहौल तैयार करके रखा है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के स्थितियों के ऊपर आप एक बार कंपैरिजन करेंगे। क्या यही मदनी हो या तौकीर रजा हो, इन लोगों ने रामनवमी के समय जब पश्चिम बंगाल में दंगे हुए, फसाद हुआ, जब पुलिस देखती रही और ममता बनर्जी बयान देती जा रही थी कि ये दंगा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, हिंदुओं ने किया है, जबकि कोर्ट तक बार बार ये कह रहा है कि ये 15 मिनट के अंदर छतों पर पत्थर कैसे आ गए हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों का मुंह नहीं खुलता। ये लोग नहीं बता पाते हैं कि कैसे वहां पर रामनवमी के समय में दंगे हुए तो लॉ एंड ऑर्डर खराब है, प्रशासनिक व्यवस्था की और प्रशासन की विफलता है। ये ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोलेंगे कि कैसे रामनवमी के समय वहां पर दंगे भड़के और 2-2 शहर जल के राख होने की स्थिति में थे, लेकिन वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है। नीतीश कुमार को ऐसे ही सत्ता में रहना चाहिए क्योंकि वो लोग मुस्लिम समर्थक हैं। ये सेकुलर नहीं है, इनको सेकुलर नहीं कहा जा सकता। सेकुलर तो उसे कहा जा सकता है जो कि सारे संप्रदाय धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करे। ये लोग तो सीधे तौर पर मुसलमानों के लिए हिंदुओं की कुर्बानी की मांग करते हैं। मुसलमान
ठीक रहे, मुसलमान खुश रहे, इसके लिए हिंदू अपने सारे अधिकारों का बलिदान देते रहे। सारा का सारा जो बोझ सेकुलरिज्म का है वो हिंदुओं के कंधों पर डाल देते हैं। तो अब तौकीर रजा और मदनी की बात करते हैं। ये पिछले कई महीनों से हंगामा खड़ा किए हुए हैं। मदनी ने जिस तरीके से इस्लाम और हिंदू के बीच की बात की थी, उस समय भी ये विवादों में रहा। उससे पहले जब उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे हो रहा था, तब भी इन लोगों को परेशानी होने लगी। इन लोगों ने उसके ऊपर सवाल उठाया था। लेकिन जहां तक अतीक और अशरफ का सवाल है, इसमें यह कहा जा सकता है, ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर पुलिस कस्टडी में हत्या हुई है तो कहीं न कहीं इंटेल की, इंटेलिजेंस रिपोर्ट की कमी हुई है। पुलिस के पास जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी वो सही नहीं थी, वो रेकी नहीं कर पाई और हत्यारों के बारे में, हत्या के बारे में पहले से जानकारी नहीं हुई। पुलिस के अलर्टनेस पर भी सवाल खड़ा किया जा सकता है। ये एक सामान्य तरीका है और उसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की जा सकती है कि आपकी सरकार में ऐसा हुआ, इसके लिए आप बेहतर से बेहतर जांच करने की कोशिश करें और उन लोगों का नाम सामने आना चाहिए। अगर पुलिस के जवानों में पुलिस ने किसी तरीके से कोई कमी नजर आई है तो उसके खिलाफ एक्शन ले। और ये सारी बातें तो हो नहीं सकती, क्योंकि जैसे ही ये हत्या हुई है, हत्या के बाद से ही योगी आदित्यनाथ ने रात में ही इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, डीजीपी को तलब किया, डीजी को तलब किया और लॉ एंड ऑर्डर के डीजी जो हैं अभी प्रशांत कुमार, उनको भी अपने पास बुलाया, सारी स्थितियों का जायजा लिया और सीधे पूर्व जज के जो नेतृत्व में एक पैनल बनाया, 3 लोगों की कमेटी भी बना दी गई, जिसमें पुलिस अधिकारी भी हैं, जज भी हैं और इन लोगों की कमेटी ये पूरे मामले की जांच करेगी जो मांग ये लोग बार बार करते रहे हैं और जिस मामले को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब जांच के लिए करे। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था भी यहां वैसी ही है कि जब सरकार एक्शन ले रही है, जब उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के पास इसे नहीं भेजेंगे, सारे मामले को अपने पास रख लेंगे, 24 तारीख को इसकी सुनवाई भी होनी है और सुप्रीम कोर्ट अब ये तय करे कि वहां पर जो किसी भी स्तर पर अगर प्रशासनिक विफलता देखी गई है तो उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हो। ये सारे के सारे लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को ऐसे भी शील्ड की तरह उपयोग करते रहे हैं। लेकिन जहां तक मदनी और तौकीर रजा का सवाल है, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के उन गैंगस्टरों का सपोर्ट किया है जो कि धर्म के नाम पर गैंग चलाते हैं, वर्चस्व पैदा किए हैं, खौफ पैदा किए हैं और उन लोगों के खिलाफ जब कार्रवाई हो रही है तो ये धर्म का आधार लेकर किसी न किसी तरह उसके सुरक्षा के उपाय में लगे हुए हैं। अब इन लोगों को डर किस बात का है? डर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या से जो पैदा हुआ है वो उसी के लिए है कि अब अफजाल अंसारी का क्या होगा, मुख्तार अंसारी का क्या होगा, इरफान सोलंकी का क्या होगा, या फिर जो इन दोनों के परिवार में, अब इन दोनों के परिवार की बात करें, जिस परिवार का एक एक मेंबर, चाहे जो अतीक अहमद का बहनोई और बहन हो, जो अतीक अहमद की बहन है वो भी इस मामले में शामिल था, मतलब उमेश पाल हत्याकांड में, उसके ऊपर भी सर्विलांस है, उसके ऊपर भी चल रही है जांच। उसका बहनोई सद्दाम है, वो भी इसमें इन्वॉल्व पाया गया। इसके जो 5 बेटे थे, जो अब 4 रह गए हैं अतीक अहमद के, ये पांचों के पांचों बेटे क्राइम की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते थे। ये सांसद रहा, लेकिन इतना तक नहीं हुआ कि अपने एक भी बेटे को सही रास्ते पर ले जाए। ये ऐसे ही ये उत्तराधिकारी बनने की इन लोगों की होड़ थी कि अतीक अहमद के वो जो क्राइम का विरासत कौन संभालेगा। उसी तरीके से इसकी बीवी हो, बेटे हो, भाई हो, भतीजा हो, जब पूरा का पूरा परिवार ही गैंगस्टर है, उसमें उसके कई दुश्मन हैं, उसकी हत्या किसने की, कैसे की, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। उससे पहले तौकीर रजा कैसे बोल रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद और अशरफ दोनों की हत्या करवा दी, तो इसका इलाज तो अब योगी आदित्यनाथ ही करेंगे, क्योंकि इन लोगों के ऊपर भी कई ऐसे मामले दर्ज हैं
जिसके लिए अब प्रशासनिक कार्रवाई होनी बाकी है। राजीव जी, समाजवादी पार्टी को भी काफी दुख है। अखिलेश से लेकर कई नेता सवाल खड़े कर रहे हैं योगी सरकार। देखिए, ये लोग तो सवाल खड़े इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अतीक अहमद जैसे जितने गैंगस्टर हैं वो सब के सब समाजवादी पार्टी के समय ही पैदा हुए। बसपा हो, सपा हो और कांग्रेस, इन तीनों के समय जितने गैंगस्टर पैदा हुए हैं, आज अगर देखा जाए तो 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में सरकार योगी आदित्यनाथ की है। ये जो 183 के करीब इनकाउंटर की बात हो रही है कि मुठभेड़ में मारे गए इतने लोग, 10,000 से ज़्यादा इनकाउंटर किया गया, जिसमें कुछ घायल भी हुए हैं, कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। तो ये सारे के सारे जो माफियों को खत्म करने का अभियान चलाया जा रहा है, इस बीच अगर कोई कहे कि पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश के इस इलाके में ये गैंग धीरे धीरे उभर कर इतना बड़ा हुआ और इस गैंग के किसी बड़े गैंगस्टर को विधानसभा के टिकट दे दी गई, लोकसभा के टिकट दे दी गई, ये सारे के सारे गैंगस्टर आज से 15 साल 20 साल पहले के ही हैं जो धीरे धीरे पनपते गए और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अगर सपा को ये लगता है, बसपा को ये लगता है, तो ये इसको सोचना चाहिए, बताना चाहिए कि अगर अतीक अहमद या अशरफ को उसी समय सजा मिल गई होती जब राजू पाल की हत्या हुई थी, सरेआम गोलियों से दौड़ा दौड़ा कर मारा था, उस समय अगर इन लोगों को पकड़ लिया जाता, सजा हो गई होती, पुलिस के पास ये सारे के सारे सबूत होते, तो फिर आज ऐसा नहीं होता। और उमेश पाल जो पहले जिसका अपहरण हुआ, जिसके लिए आज सजा हुई है, अगर उससे पहले ही सजा हो गई होती तो ये नौबत नहीं आती। तो इन लोगों ने गैंगस्टर को पनपाया है और इन्हीं माफियाओं के साथ शासन किया है। तो इन्हें तो दुख इस बात का है कि अगर आगे अतीक अहमद के या फिर मुख्तार अंसारी के सहयोग की जरूरत पड़ती तो अब हम इससे सहयोग कैसे लेंगे, क्योंकि योगी ने तो प्रण ठान लिया है कि अब माफियाओं को खत्म करके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो देखा आपने कैसे अतीक की हत्या से मौलाना और समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को दिक्कत होने लगी है। जब भी माफियाओं पर कोई एक्शन होता है तो सपा के नेता और तमाम मौलाना गैंग एक्टिव हो जाते हैं, उनके सपोर्ट में बोलने लगते हैं, जिससे कि साफ झलकता है कि ये मौलाना गैंग भी माफिया परस्त है। इसलिए इनके ऊपर आज भी आ जाए तो ये लोग तिलमिलाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम ने भी हर एक माफिया को मिट्टी में मिलाने की कसम खा रखी है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।